हमारे देश में डॉक्टर का दर्जा भगवान को रूप में दिया गया है। सोचिए अगर हमारे देश में डॉक्टर ही नहीं सुरक्षित हैं तो आम नागरिक कहाँ से सुरक्षित है। सभी डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी का एक लिमिटेशंस होनी चाहिए कि 24 आवर्स या 48 आवर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम उनके लिए कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। नए डॉक्टर्स के लिए अलग से कैबिन है कि वो कम से कम रात को रेस्ट कर सकें। राज्य में और देश के हर मेडिकल कॉलेज में खड़े हो। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे डॉक्टर्स के लिए एक रूम बनाया जाना चाहिए। आप देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, उनके लिए एक बेसिक टॉयलेट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो तो पूरी नहीं हो सकती, तो आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात कैसे कर सकते हैं कि आप उनके लिए। प्रियंका गांधी जो है सिर्फ वही बोल दे कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो इस केस के लिए लड़के दिखाएं। ठीक है, जो दोषी है उसको सजा दिलाएं। वहां तो बोलेंगे हम कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, जैसी चीजें चल रही हैं कोई कानूनी की प्रक्रिया नहीं फॉलो की जाएगी। आप नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। गूंजता भारत में एक बार फिर से उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं आप सभी के बीच में मौजूद हूं। बंगाल में जिस तरीके से उत्कृत किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, ये वही डॉक्टर्स हैं जो हमारे लिए हमें जीवन दान देती है, लेकिन उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था क्या वाकई में समाज के लिए एक अच्छी दिशा है या नहीं। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार फोकस कर ले, यहाँ पे बोर्ड है जस्टिस फॉर विक्टिम डॉक्टर्स, और कुछ लोग उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या नाम जानना चाहूँगा सर, मेरा डॉक्टर हंसराज शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग है, मेरे बैचमेट्स हैं, उनके लिए सुरक्षा करनी जरूरी है। उनके लिए गवर्नमेंट कदम उठाए, उनके लिए प्रोटोकॉल्स करे, ये मेरा मुद्दा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सचिन सिंह और मैं यहाँ पे डॉक्टर्स के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आया हूँ, क्योंकि हमारी टीम में हमारी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा सभी लोग डॉक्टर्स हैं ऑलमोस्ट। मैं ये सरकार से अपील करूंगा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कुछ नए प्रोटोकॉल्स बनाए जाए, कुछ स्ट्रिक्ट नियम ऐसे बनाए जाए ताकि खासकर महिला डॉक्टर जो है वो अपने आप को महसूस कर सकें सुरक्षित। जब अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टर नहीं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पा रही है तो जनसाधारण का क्या हो सकता है। तो हमें इसके लिए सब हम सारे डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इसके लिए कुछ नए कानून बनाने जाने चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से बात उठ के आ रही है, मुद्दा बनता जा रहा है कि जो ये लेडी डॉक्टर्स होती है जो नाइट ड्यूटीज करती हैं, उनको आराम करने के लिए जगह मुहैया नहीं कराया जाता। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? सर, आज अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे एक कमरा दे दिया जाता है डॉक्टर्स के नाम पे और उसी में लेडी जेंट्स सारे डॉक्टर्स रहते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई अलग से सिक्योरिटी, कोई अलग से फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके लिए हॉस्पिटल्स में एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए और एक अलग से महिलाओं के लिए एक रूम, महिला डॉक्टर्स के लिए एक अलग से रूम वहाँ पे दिया जाना चाहिए। और कोशिश की जानी चाहिए कि नाइट के समय में जहाँ पे महिला पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा ही वहीं पर ही रखा जाए लेडीज़ डॉक्टर को, नहीं तो दिन के टाइम में उनकी ड्यूटी रखी जाए। जेंट्स को जो है वो हम रात में अपॉइंट कर सकते हैं वहाँ पे। आपका क्या नाम? डॉक्टर शुभांशु सिंह राजपूत, मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, जो विक्टिम हैं, उनके लिए, उनके साथ, उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। हमारी संस्था है समृद्ध सनातन संघ। उस संस्था के माध्यम से हम लोगों तक, जनसाधारण तक हम ये आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए खड़े हों, अपने स्टेट में, अपने राज्य में और देश के हर मेडिकल कॉलेज में खड़े हों। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे डॉक्टर्स के लिए एक रूम बनाया जाना चाहिए। आप देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, उनके लिए एक बेसिक टॉयलेट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो तो पूरी नहीं हो सकती, तो आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात कैसे कर सकते हैं कि आप उनके लिए रूम बनाया जाए। और बंगाल में आप देख रहे हो भ्रष्टाचार लगभग 2 दशक से चरम पर है, तो वहाँ ये बात तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि नाइट में लेडीज़ डॉक्टर्स के लिए या तो उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए, अगर लगाई जाए तो जहाँ पे वुमेन्स पेशेंट ज़्यादा हैं वहाँ पे लगाई जाए, नहीं तो उनकी सुरक्षा, उनको एक सुरक्षा के घेरे में रख के तभी उनको अपॉइंट किया जाए, अन्यथा लेडीज़ डॉक्टर को रात में अपॉइंट ना किया जाए। अच्छा, कई बार देखा जा रहा है कि विपक्ष के तमाम जितने भी नेता हैं वो अगर मान लें किसी माइनॉरिटी के खिलाफ में कुछ इस तरीके की व्यवस्था की जाती है, इस तरीके का कुछ होता है, लेकिन आज किसी डॉक्टर के साथ हुआ, लेकिन अभी तक किसी विपक्ष ने अपने इस बात पर कोई बयान नहीं दिया। इसको किस तरीके से देखते हैं? सर, ये सब पॉलिटिकल है। अगर पॉलिटिक्स की बात होती है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उनके साथ उन्होंने एक बयान दे दिया जया बच्चन जी पे, उस पर सभी विपक्ष खड़ा होगा और एक साथ बयान देने लग गया। लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो लेडीज़ डॉक्टर के साथ हुआ उसके खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये आपस में इनकी एक दूसरे की साठगांठ है, कोई एक दूसरे के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। उनके लिए देश
देश सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा रह गया है, सिर्फ एक पैसे बनाने की एक जगह रह गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश सिंह राजपूत है। अभी डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में डॉक्टर का दर्जा भगवान को रूप में दिया गया है। सोचिए अगर हमारे देश में डॉक्टर ही नहीं सुरक्षित हैं तो आम नागरिक कहाँ से सुरक्षित है। बिल्कुल। क्या सरकार से क्या मांगे हैं आप लोग? सरकार से हमारी मांगे ये है कि डॉक्टर को सुरक्षा प्रदान किया जाए और डॉक्टर के लिए अलग से जो लेडीज डॉक्टर हैं उनके लिए अलग से सब कुछ सेपरेट सुरक्षा रूल्स बनाए प्रदान किया जाए उनके लिए मेरा मेरा सवाल एक और सवाल है कि जिस तरीके से लेडी डॉक्टर के साथ व्यवस्था की गई, हम नहीं चाहते कि भविष्य में किसी और भी डॉक्टर के साथ ऐसा हो। तो क्या जिसने ये कुकर्म किया है उसके लिए जो है कितनी दंडता की मांग करते हैं आप? मैं तो कहूँगा कि हालांकि कई सारे ऐसे नियम कानून हैं जो कि अपने देश में नहीं है, बट जो भी अभी वर्तमान कानून मौजूद है उसके हिसाब से तो फांसी तो ज़रूर उनको मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ रेप जैसे कार्य के लिए, घृणित कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और मैं तो उसे कहूँगा कि ऐसी उसे सज़ा मिले ताकि सोसाइटी या समाज को देख के एक सीख मिले कि ऐसे काम कम से कम हमें नहीं करने, नहीं तो जीवन जो है एकदम से वो बद से बदतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में समस्या यही है कि कानूनी प्रक्रिया इतनी स्लो है। कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ जो है बाद में पता चलता है उनको 5 साल की सज़ा हुई, 10 साल की सज़ा हुई। तो इन सब कार्यों के, इन सब घृणित कार्यों को करने के बाद सोसाइटी या समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि कम से कम ये सब चीज़ें कोई सोचे भी ना, सोचे तो उसकी रूह कांप जाए, वो दंड के बारे में सोच के, उस सज़ा के बारे में सोच के। तो जब तक ऐसे कामों के लिए किसी की कोई मर्डर करता है या फिर किसी कोई रेप जैसे घृणित कार्य करता है तो उसको ऐसे सज़ा मिलनी चाहिए कि सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनको एक सीख मिल सके कि नहीं भैया ये सब चीज़ें तो सोच के भी ना करना। आज क्या हुआ, जितने भी हमारे निर्भया वाला जो दिल्ली में हमारा कांड हुआ था उसको लोग भूल गए हैं। बस एक बार मोमबत्ती, 4 बार मोमबत्ती हमने जला दिया, उसी बात से लेके हम शांत हो जाते हैं। आखिरकार कानून इतना लचीला क्यों है कि बार बार जो लोग हैं इतना जघन्य अपराध करते हैं? और सरकार से ये भी मांग होनी चाहिए कि ऐसा कानून आए, इतना दंड वाला कानून आए कि लोग जो है कम से कम इस तरीके का कुकृत्य करने से 4 बार सोचे। क्या सोचते हैं इस बात को लेकर? देखिए, आज अगर देखा जाए, हम न्यायिक अपने जुडिशल सिस्टम को देखें, रिव्यू करें, तो जो अंग्रेज लोग बनाए थे कानून, ठीक है, उसी कानून के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में या सऊदी अरेबिया या फिर इन सब देशों में देखेंगे तो वहाँ पे रेप जैसे कार्यों के लिए ऐसे ज़्यादा सज़ा का, इतनी गंदी तरीके से सज़ा का प्रावधान है कि लोगों वहाँ पे होता ही नहीं। आपने सुना होगा कि शुक्रवार के दिन जब लोग वहाँ पे नमाज करने जाते हैं तो अपने शॉप्स या फिर घर जो हैं वो ओपन ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर उन्होंने चोरी किया तो उनका हाथ काट दिया जाएगा, उन्होंने ऐसा किया तो उनको पत्थर से मार मार के सजा दी जाएगी। तो कुछ ऐसे नियम लाइए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप हाथ काट दीजिए, पत्थर से मार मार के जान ले लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे स्टिक सिस्टम बनाइए कि फास्ट ट्रैक सिस्टम होना चाहिए कि कोई अगर रेप वाला कोई भी केस हो तो उसका विद इन अ मंथ सारी सुनवाई हो जानी चाहिए, विद इन अ मंथ सुनवाई हो जानी चाहिए और उसके कुछ दिन के अंदर ही उसको वो सज़ा भी मिल जानी चाहिए। और फांसी से बढ़ के जो है इसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को, सोसाइटी को देख के कुछ सज़ा मिले। तो जब तक हम खुद नहीं टाइट होंगे, जब तक हम अपने ऐसे कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक ऐसे सिस्टम जो है ढीला ढाला चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कांड करने वाले, इनके पीछे कहीं न कहीं पॉलिटिकल मोटिव या फिर पॉलिटिकल लोग जुड़े रहते हैं जो कि उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अरे किसको बचा रहे हो आप? जिस दिन आप सबकी बहन बेटियों के साथ होने लगेगा या फिर नेताजी की बहन बेटी के साथ हो जाएगा, उस दिन अच्छा लगेगा आपको? या शायद उस दिन भी आप बोलेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो चलो इसको अपना दामाद बना देंगे। प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। क्या प्रियंका गांधी की इतनी जवाबदेही नहीं बनती है कि उस बेटी के लिए 4 लाइन कह सके? सर, वो बेटी हैं, लड़ सकती हैं, वो सिर्फ चुनाव लड़ सकती हैं, यही कहने के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे स्टेटमेंट ये लोग देते हैं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पॉलिटिकल लीडर को, लेकिन ये जैसे बोल्ड स्टेटमेंट चुनाव के टाइम में देते हैं ना, वैसे ही जब कोई घटना हुआ करे तब भी दे दिया करें। कम से कम लोगों को लगे कि हाँ भाई, आज एक अगर प्रियंका गांधी जो है सिर्फ वही बोल दें कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो इस केस के लिए लड़के दिखाएं। ठीक है, जो दोषी है उसको सजा दिलाएं। वहाँ तो बोलेंगे हम कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं कोई कानूनी की प्रक्रिया नहीं फॉलो की जाएगी। आप देखेंगे हॉस्पिटल में मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। जिस हॉस्पिटल में रेप हुआ है, जिस हॉस्पिटल में ऐसे घृणित कार्य हुए हैं, वहाँ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए और वहाँ पे स्टेट पुलिस जो है वो ढंग से जांच करनी चाहिए। नहीं, वहाँ पे तो उन्होंने बंद करके वहाँ पे सबूतों को मिटाया जा रहा है।
ठीक है। तो जब तक ऐसा मैनिपुलेशन चलता रहेगा, आप सजा तो छोड़िए, उन लोगों को जो है ना, आप चार्जशीट भी सही से नहीं शायद ये हो पाए कि इन लोगों ने ये काम किया भी है या नहीं किया है। चलिए, और मेरा आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा डॉक्टर साहब, वो क्या मांगे हैं जो मुख्य मांगे हैं जो आप सरकार से मांग करते हैं, जिससे जितने भी नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर हैं वो सेफ रहें, जरा संक्षेप में बताएं। मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सभी डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी का एक लिमिटेशंस होनी चाहिए कि 24 आवर्स या 48 आवर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम उनके लिए कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। नए डॉक्टर्स के लिए अलग से कैबिन है कि वो कम से कम रात को रेस्ट कर सके, न उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था है, न उनको नहाने की व्यवस्था है। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही चाहूँगा कि उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए जिससे कम से कम वो अच्छे से काम कर सके, मरीजों का ट्रीटमेंट कर सके। मैं गवर्नमेंट से यही चाहूँगा। चलिए, ये तमाम मुद्दे हैं जो इनकी मांगे हैं। बाकी सरकार से भी निवेदन है कि डॉक्टर्स जो हमारे जीवन का रक्षा करते हैं उनके लिए भी आगे बढ़कर आगे काम करें। बाकी बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ, गूंजता भारत, दिल्ली।